सभी विद्यार्थी रेडी हो गए? सेशन नंबर 2, आज अपना चैप्टर नंबर 2 का सेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। सेकंड नंबर का पीरियड है और इसमें पहले पार्ट के बाद जो अपन ने पढ़ा है उसको अपन पढ़ने वाले हैं और आज अपना चैप्टर नंबर 2 फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो आपने कुछ तैयारी की होगी, कुछ पढ़ाई की होगी, है ना, थोड़े होशियार हो गए होंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहले पेज नंबर 38 उदाहरण नंबर 2 पे आ जाओ। ओके रेडी। क्वेश्चन क्या है? 14, 17 प्लस 6 को 2 विधियों से ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 14 प्लस 17 प्लस 6 2 विधि से काउंट करो। कैसे करोगे? बताओ। सिंपल सी बात है। 14 प्लस 17 प्लस 6 2 विधि कौन सी हो सकती है? पहली विधि तो हो सकती है 14 प्लस 6 प्लस 17, तो क्या हो जाएगा फटाक से? 20 प्लस 17 इज इक्वल टू 37, ठीक है। सेकंड विधि क्या हो सकती है? आप ऐसा करो, 14 प्लस 17 कर दो प्लस 6 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 14 और 17 जरा कैलकुलेट करो, 20 और ये हो गया 31 प्लस 6 इज इक्वल टू 37। ये अपना 2 विधि से अपन ने निकाल दिया। चाहो तो इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। करोगे? चलो यही कर लेते हैं। चलो 7 प्लस 18 प्लस 13 कैसे करोगे? फटाक से देखो जरा, 17 और 13 और 7 जो है मिलकर 20 बन रहे हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना। 7 और 3 0, यह फटाक से याद रखो। तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 38। सिमिलरली इसको अगर निकालना है तो क्या करोगे? 16 प्लस 12 प्लस 4 फटाक से कर लोगे, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। ऐसे अपने फास्ट आंसर निकालेंगे। ओके उदाहरण नंबर 3 करो जल्दी से। यस, उदाहरण नंबर 3 करिए। उदाहरण नंबर 3, 12 इंटू 35, 12 इंटू 35 करो मल्टीप्लाई। हाँ, बहुत कुछ मुश्किल है क्या? जरा टेक्निक लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ। अपना उदाहरण में समझा रखा है। क्वेश्चन ये है, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन ये 12 इंटू 35 करना है, तो बड़ा कठिन है, लेकिन अपन क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। इंटू 35 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 70, तो 6 इंटू 70 फटाक से निकालेंगे, 7 छंग 42, तो फटाक से आंसर आ जाएगा 420। आया कि नहीं आया? दिमाग क्या लगाया आपने? इसको डिवाइड कर लिया फटाक से 6 इंटू 2 में। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? 8 इंटू 1769 इंटू 125 हमको निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं? 125 को इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बाद में करेंगे। तो ये जो होता है 125 गुणा 8, इसकी वैल्यू याद रखो 1000 होती है। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1769 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 1769000। आ गया? आ गया? जरा इसको भी कर लो, जरा ये करके बताओ। जरा होशियार बच्चों का प्रैक्टिस हो जाएगी। इन दोनों को करके बताओ, ये वाला और ये वाला दोनों करके बताओ। आपकी बुक में है ना, इसको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, तो एग्जाम में से आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास? 25 इंटू 8358 इंटू 4 क्या करना है? सभी जने जानते हैं ना, 25 इंटू 25 इंटू 4 कितने हो गए? 100। तो फटाक से निकालेंगे 25 इंटू 4 इंटू 8358, ये हो गया 100 गुणा
8358, ये हो गया है 8358 और ये 00, ये हो गया आपका आंसर। इजी है, इजी है। अगला क्वेश्चन भी कर लो जरा। 625 इंटू 3759 इंटू 8, कैसे निकालोगे? 625 को ऐसा करते हैं अपन, 125 गुणा 5 लिख देते हैं, इंटू 3759 इंटू इसको लिख देते हैं 4 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, या 8 रहने देते हैं, इसको 8 ही रहने देते हैं। तो ये बन जाएगा 125 गुणा 8 इंटू 5 इंटू 3759, ये बन जाएगा 1000, और इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो आपस में। तो 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 5 25 और 4 29, हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37, हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 18। आंसर क्या आ जाएगा? 18795,000। तो जल्दी से कैलकुलेशन करने का तरीका समझ में आ गया, कैसे अपन ने उसको गुणा किया, कैसे डिवाइड किया, कैसे ब्रेकिंग किया। चलो, साहचर्य का जो गुण था आपका, वो क्या भाग में भी चलेगा क्या? अगर मान लिया आपके सामने है ये 16 भाजक 4 भाजक 2, तो 16 भाजक 4 को पहले करोगे, 16 भाजक 4 भाजक 2 का आंसर क्या आएगा? 4 भाजक 2 बराबर 2 आएगा। और यहाँ इसी फॉर्मूले को इससे करेंगे तो 16 भाजक 4 भाजक 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 भाजक 2 = 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग में साहचर्य का गुण नहीं चलता है, आगे पीछे क्रम विनिमय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आ रहा है अपने पास योग पर गुणन का वितरण। अब अपन नई चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? जरा ये देखो, ये अब मल्टीप्लाई करने को जरा अपन सीखेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब देखो, बहुत बढ़िया चीज सीख रहे हैं। ये देखो, इसको भी करेंगे, ठीक है ना। अभी आपके सामने इसको सॉल्व करेंगे। बंटन, इसको कहेंगे गुणन का वितरण या बंटन गुण, और बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग ये सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। अपनी अपनी रफ कॉपी निकाल के रखो और मेरे साथ इसको सॉल्व करो। जहां कहीं आपको दिक्कत आए वीडियो को पॉज कर दो। क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर वापस से वीडियो को रन करोगे, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहले क्या करेंगे अपन? 6 इंटू 8 करना है। तो क्या कर सकते हैं? 6 इंटू इसको करो 5 + 3 कर सकते हैं ना। अब जब ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? इसको अलग अलग, जब बाहर एक संख्या ना ब्रैकेट के बाहर, इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 + 6 इंटू 3 हो गया। ऐसे अपन को, तो इस 6 को अपन ने 5 से भी गुणा किया और 3 से भी गुणा किया। छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर मैं ऐसे बताऊं आपको 2 गुणा 3 गुणा 5 करना, तो क्या करोगे? 2 इंटू 3 प्लस, ये प्लस है, ये प्लस का निशान है बीच में, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो ये ऐसे, इसको अपन दोनों आंसर सेम लिख देखो। अगर आप ऐसे करो ना इसको बेटा, तो 2 इंटू क्या हो रहा है? 8, तो ये 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां मैं निकालूंगा 6 + 10, तो भी 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर आप टैली भी कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट के बाहर कोई अगर संख्या गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी है ना, उनसे अलग अलग गुणा करेंगे। जरा करो प्रैक्टिस, जरा करो करो। इसी किताब में दिया, ये वाला करवा रहा हूं मैं। कौन से वाले करा रहा हूं? देखो आपके सामने है ना,
मैं आपके सामने करा रहा हूं, ये और ये तीनों करा रहा हूं। करो जरा, पहला करो 4 इंटू 5 प्लस 8, करो जरा 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8, हो गया, निकाल लोगे। फिर आएगा 6 इंटू 7 प्लस 9, तो 6 गुणा 7 प्लस 6 गुणा 9। तीसरा भी कर लो, 7 गुणा 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 9। ये आपने कुछ प्रैक्टिस का काम किया। अब करेंगे उदाहरण नंबर 5। क्या करोगे? उदाहरण नंबर 5। हाँ, जल्दी जल्दी होशियार हो जाओ फटाफट। एक स्कूल की कैंटीन में लंच में 20 रुपए का तो लंच मिलता है और दूध के लिए वो लेता है 4 रुपए, और दोनों को 5 दिन में कुल कितना व्यय होगा? दूध के ले रहा है 4 रुपए और लंच के ले रहा है 20 रुपए। दिन के कितने खर्च हो रहे हैं? 24। दिन कितने हैं? 5। अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे? लंच के लिए 5 दिन की राशि ज्ञात करनी, तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे? लंच की लागत 5 गुणा 20, दूध की लागत 5 गुणा 4, ऐसे भी कर सकते हैं। लंच कितने मिला है? लंच की लागत इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 रुपए प्रतिदिन है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? 5 दिन में लंच की लागत बराबर 20 गुणा 5 बराबर 100, और इसी प्रकार से दूध का हो जाएगा 4 गुणा 5 बराबर 20। तो कुल योग करेंगे तो दोनों का कुल पैसा लगा 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। लेकिन करेंगे कैसे? हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। 5 इंटू 20 प्लस 4, हाँ, तो ये हो गया 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 4, 5 का दिन, तो ये हो जाएंगे 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 रुपये। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, उसको अपन इस तरीके से किया। उदाहरण नंबर 6, वितरण का प्रयोग करते हुए 12 गुणा 35 ज्ञात कीजिए। वितरण का प्रयोग करते हुए 12 गुणा 35 ज्ञात कीजिए। करो, 12 गुणा 35 इज इक्वल टू 12 गुणा 30 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये अपन फटाक जानते हैं 12 या 36, सॉरी इसको ऐसे करते हैं 12 गुणा 30 प्लस 12 गुणा 5, ये हो जाएगा 12 या 36, तो ये हो गया 360 प्लस 12 पंजे 60 इज इक्वल टू, फटाक से निकालेंगे आंसर आ जाएगा 420। निकाल लोगे ना? क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, सरल कीजिए ये 126 गुणा 55 प्लस 126 गुणा 45, करो इसको सोल्व, करो सोल्व। 126 गुणा 55 प्लस 126 गुणा 45, 126 बाहर आ जाएगा, इंटू 55 प्लस 45 अंदर रह जाएगा, तो 126 गुणा 100 इज इक्वल टू 12600 आंसर। करोगे? जरा ये क्वेश्चन भी कर लो। वितरण का गुण का प्रयोग करते हुए इसको 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 सोल्व करो। कौन करेगा? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके मास्टरी होगी इसमें। 15 गुणा 68 निकालो, 15 गुणा 68 15 गुणा 68 करो। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन क्या है, 15 गुणा 68, क्या करेंगे 15 गुणा 60 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 60 प्लस 15 गुणा 8, 15 छक्का 90, ये 900 हो गया, 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 8 120, ये 120, 1020 आंसर। एक और क्वेश्चन करो, 17 इंटू 23 करो, तो हो जाएगा ये 17 गुणा 20 प्लस 3, ये हो जाएगा 17 इंटू 20 प्लस 17 गुणा 3, क्या हो जाएगा 17 2 34, 340, 17 51, ये हो जाएगा आपका 391। कितना जल्दी जल्दी अपन निकाल रहे हैं, है ना। कभी भी कैलकुलेशन आएगी आपको एनटीएससी किसी एग्जाम में, ये 6 के एग्जाम में, आगे की कैलकुलेशन में मास्टरी हो जाएगी आपकी। एक और करो, एक और करो, 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 6, ये तो बहुत ईजी है, 69 बार आ जाएगा, 78 प्लस 22, 69 इंटू बन जाएगा ये 100, ये हो गया 6900। ठीक है भाई, कर लिया जल्दी जल्दी, होशियार हो गए कि नहीं हुए। अब आ जाते हैं अपन तत्समक अवयव, इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर किसी चीज में जीरो जोड़ते हो ना, तो वो जीरो से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 15 15, 0 प्लस 26, तो जीरो में कुछ भी जोड़ो वैल्यू नहीं बदलेगी, तो जीरो क्या कहलाता है, इसको कहते हैं अपन शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। मूल बात क्या है कि जीरो के जोड़ने घटाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और गुणा करोगे तो जीरो से तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 को प्लस किया जीरो से तो 7 ही आएगा, लेकिन 7 को गुणा कर दिया जीरो से तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब गुणा की बात भी कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कौन है भाई तत्समक अवयव, 1, 7 गुणा 1 7, 5 गुणा 1 5, 1 गुणा 12 12, 1 गुणा 100 100, 1 गुणा मान लिया कुछ भी कर दो 500, आंसर क्या आएगा 500। एक जो है वो क्या है, गुणात्मक तत्समक है। क्या है ये, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ फटाक से प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 थोड़ी सी अच्छी प्रश्नावली है, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 1। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। इनमें 3 संख्या है, इनको आपस में ऐसा आपको ग्रुप बनाना है कि फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे वाले को भी करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर एक्स प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। 837 इंटू नहीं प्लस है, प्लस 208 प्लस 363। हाँ, कैसे करोगे, 836 837 को इसको जोड़ो ना आपस में। आप इधर 3 है इधर 7 है, 0 दिख रहा है ना, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग से ग्रुप बना लो। ये 837 प्लस
363 को जोड़ लगा लो, 208 को बाद में जोड़ेंगे, 3 और 7 और 3 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 1 12 प्लस 208, ये आ गया 1408 आंसर। जल्दी जल्दी आया कि नहीं आया? बी पार्ट करो जल्दी से। 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, बनाओ जोड़ी, बनाओ जोड़ी। देखो ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है, 2 है, लगाओ जोड़ी फटाफट। जो लास्ट में 0 वाली जोड़ी मिलाओ। ये 1962, इसको साफ करो जरा। 1962 में जोड़ दो 1538 प्लस 453 है, 453 में जोड़ो 647, निकालो आंसर। 8 और 2 0 और हासिल लगा 10 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 10 हासिल लगा 1, 5 और 9 14 और 1 15 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और ये 3 प्लस ये हो गया 7 और 3 10 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11, क्या हो गया? आंसर आ गया 4600। हुआ कुछ? मजा आया? इजी है ना? आपको जरा जल्दी से कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ अब जल्दी जल्दी करो जरा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन करो, A B C D E F करो इनको अपनी अपनी कॉपी में, और नहीं तो मेरे साथ करो। क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्या है? 2 इंटू 1768 इंटू 50 कैसे करोगे? 2 इंटू 50 करोगे और इंटू 1768 कर दोगे, ये 100 बन गया, ये 1768 इज इक्वल टू आंसर 176800। आ गया कि नहीं आया? बी पार्ट। 4 इंटू 166 इंटू 25 फटाक से दिख रहा है, 25 चौका 100 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 4 इंटू 25 इंटू 166 क्या आ जाएगा? 100 इंटू 166 इज इक्वल टू 16600 आंसर। सी क्या क्वेश्चन है? 8 गुणा 291 गुणा 125, तो 125 गुणा 8 1000 होता है, तो 8 गुणा 125 इंटू 291 इज इक्वल टू 1000 इंटू 291 इज इक्वल टू 291000। डी करो जरा, जल्दी जल्दी करते जाओ तो प्रैक्टिस होगी। अब ये करो, देखो ये अलग प्रकार का 625 गुणा 279 गुणा 16। अब कैसे करोगे बताओ? अब कैसे करोगे आप? कैसे टुकड़े करोगे? 125 गुणा 8 जो है ना वो 1000 होता है, ये अपने को मालूम है। अब इसको टुकड़े करो आप। इसको करेंगे 625 को कर देंगे 125 गुणा 5, इसको कर देंगे 279 ऐसे ही, और इसको कर देंगे 8 गुणा 2। देखो मजा आया कि नहीं आया? अब करेंगे 125 को तो 8 से गुणा कर दो, 5 को 2 से गुणा कर दो और इसको अलग रहने दो। तो 125 गुणा 8 हो गया 1000, इंटू ये हो गया 10, इंटू ये हो गया 279, निकालो आंसर। 4 0 जोड़ लो, 279,000, ये 4 0, ये आंसर। तो कितना मजा आया? आया मजा? आप तो होशियार हो रहे हो ना, प्रैक्टिस करना सीख रहे हो। चलो ई पार्ट करो, करो जरा ई पार्ट। क्या लिखा है? 285 इंटू 5 इंटू 60। जरा कैसे करोगे? ये तो अलग प्रकार का है। इसको कैसे करोगे? कैसे तोड़ोगे? किसको किससे मल्टीप्लाइड करोगे? देखो एक तो ये इजी दिख रहा है अपने को, 285 को ये हो जाएगा 5 छक्का 30, ये हो गया 300। तो अब ऐसे हो जाता है आपको मल्टीप्लाई कर दो 285 इंटू 3 इंटू 100। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 तरी 15 हासिल लगा 1, 5 8 या 24 और 1 25 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8,
इंटू 100 इज इक्वल टू 85500 आया। चलो लास्ट क्वेश्चन एफ भी करो, एफ भी करो। 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, ये तो बहुत इजी है। कैसे करोगे? 125 इंटू 8, फिर 4 गुणा 25 गुणा 10, ऐसे कर सकते हो क्या? 40 को टुकड़ा किया अपन ने, 40 को टुकड़ा किया, ये हो गया 1000 इंटू ये हो गया 100 इंटू ये हो गया 10, क्या हो जाएगा? 1, कितने जीरो है? 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर क्या बना? ये 10 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सभी बहुत इजी है, तो थोड़ा ये टफ है बस। ए बी सी तो बहुत इजी है, करना है मुझे कि आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए करो जरा। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3 क्या होगा? इक्वल टू 297 बाहर आ जाएगा, 17 प्लस 3 अंदर रह जाएगा, 297 इंटू ये बन जाएगा 20, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 297 इंटू 2 इंटू 10, ये होता है 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 8 से लगा 1, 9 2 18 और 1 19, 8 से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5940 आंसर। अब अपने आप कुछ करना सीखो भाई। बी पार्ट इजी है थोड़ा। 54279 इंटू 92 प्लस 8 गुणा 54279, डायरेक्ट दिख रहा है। 54279 कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 92 प्लस 8 अंदर रह जाएगा, तो 54279 इंटू बन जाएगा 100, तो आंसर आ जाएगा 542790। कुछ हुआ? मजा आया कुछ? सी पार्ट करो। 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69, निकालो कॉमन। 81265 कॉमन निकाला, 169 माइनस 69 इज इक्वल टू 81265 इंटू 100, निकल गया आंसर 812650। अब डी कैसे करोगे? डी अब थोड़ा दिमाग वाला आया है क्वेश्चन। डी कैसे करोगे? डी पार्ट 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 प्लस इंटू 25 इंटू 218। अब कैसे करोगे? ना ये 25 तो दिख रहा है, बस ये 5 दिख रहा है, तो इस 5 को बना देते हैं अपन 25। तो क्या करेंगे? इसको करेंगे 3845 को तो डिवाइड करेंगे 5 से और एक 5 से गुणा कर देंगे, इंटू 5 पहले से है, इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218 है ये। अब इसको जरा 5 से काटो तो कितना हो जाएगा? काटो जरा, कितना 7 5 35, 3 बचा 34, कितना होगा? 5 6 30, 4 बचा, फिर 45 हो गया, तो 9 5 45 क्या आया?
769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218, ये बन जाएगा 769 इंटू 25 बाहर आ जाएगा, 782 प्लस 218 अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 769 इंटू 25 इंटू 1000। इसको अपन को इतने दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आगे 3 जीरो लगा दो। ठीक है, कुछ मजा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो मैं यही कर देता हूं, 738 गुणा 103 को क्या करो 100 प्लस 3 कर दो, ये आ जाएगा। इसको क्या करोगे 854 इंटू 100 प्लस 2 करके अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना, इसको 1000 प्लस 8 कर देना। इसको मैं अभी आपके सामने करता हूँ, डी करके बताऊँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट क्या है, 1005 गुणा 168 कैसे करेंगे, 1000 प्लस 5 गुणा 168 क्या बन जाएगा 168,000 सॉरी प्लस 168 इंटू 5 करो जरा, तो ये बन जाएगा 168,000 प्लस करो गुणा 5 से, 8 पंच 40, हासिल लगा 4, 5 छंगा 30 और 4 34, 3 बचा, 5 छंगा 5 और 3 8। अब जरा जोड़ लगा लो तो ये हो जाएगा 168,840 आंसर। आया जल्दी कि नहीं आया? थोड़ा जल्दी जल्दी आया सवाल। अब ये कुछ आगे के क्वेश्चन भी करने हैं, तो 2.2 अपना परफेक्ट हो जाना चाहिए। मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए फिर आपको सारे क्वेश्चंस को फेयर तरीके से अपनी बुक में अपनी कॉपी में भी लिखना है। ओके, अगला क्वेश्चन करें, आ जाओ। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल सोमवार को तो भरा 40 लीटर, मंगलवार को भरा 50 लीटर, पेट्रोल का भाव था 44 रुपए। उसने कुल कितना पेट्रोल पे कितना कैसा खर्च किया? आंसर आ जाएगा, एक दिन तो भराया 40 लीटर, एक दिन भराया 50 लीटर, दोनों को जोड़ लगा लो, गुणा कर दो 44 से, तो आ जाएगा 90 गुणा 44, ये आपकी रेट आ जाएगी। लैंग्वेज बनाना सीख लेना। सोमवार को पेट्रोल भराया 40 लीटर, मंगलवार को पेट्रोल भराया 50 लीटर, पेट्रोल का कुल पेट्रोल भराया 40 प्लस 50 90 लीटर, पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये, तो पेट्रोल की कुल लागत 90 गुणा 44। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, मेरे वीडियो को जहां पर आपको लगे मैं जल्दी बोल रहा हूं वहां पे आप पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, कोई दूध वाला एक होटल में सुबह देता है 32 लीटर, शाम को देता है 68 लीटर, दूध का मूल्य 15 है, दूध वाले को कितना डेली का कितना पैसा मिलेगा? सुबह दे रहा है कितना 68, शाम को कितना दे, सुबह दे रहा है 32, सुबह दे रहा है 32, शाम को दे रहा है 38, जोड़ लगा लो, एक हो गया 100, रेट क्या दूध की 15 रुपये, तो कुल पैसा कितना हो जाएगा डेली का 1500 रुपये। इसकी भी लैंग्वेज आप बना लेना। चलो लास्ट, निम्न को सुमेलित कीजिए, इसको इसको इसको। इन 3 सवालों को हल करना है, बहुत आसान है, जरा अपनी कॉपी में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 पहला क्या है, 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 100 प्लस 30 प्लस 6 कर दिया, ये आ जाएगा 425 इंटू 100 प्लस 425 इंटू 30 प्लस 425 गुणा 6,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 425,000 प्लस, अब 3 से गुणा करो, 3 और 5 15, 80 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12 और 1, ये 3 चौक 12, आगे 0 प्लस, इसको 6 से करो, 6 5 30, 3 लगा हासिल, 6 दूनी 12 और 2, 3 15, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25, इन तीनों को जोड़ लगा दो। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 × 49 × 50, ये तो बहुत इजी है भाई, 2 और 50 को कर दो तो ये हो जाएगा 100 गुणा, ये हो जाएगा गुण 50, तो ये बन जाएगा गुण 50 100। चलो इजी है। तो तीसरा करो, 80 गुणा नहीं 80 प्लस 2005 प्लस 20, करो जरा, इसको पहले जोड़ लो, इसको और इसको पहले जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2005, ये बन जाएगा 2105 आंसर। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने 2.2 पूरी कर दी। ठीक है, कुछ आया कि नहीं आया मजा? और अब अपना जो अगला चैप्टर रहता है वो रहता है पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, और इसको पढ़ के अपन को पढ़ते पढ़ते ये सारे सवालों को फिर प्रश्नावली 2.3 करनी है, जिसको अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो तब तक आप क्या करेंगे, 2.2 को प्रॉपर तरीके से समझते हुए अपनी अपनी कॉपीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इस प्रकार से अपन चैप्टर वाइज चलेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन होगा तो हम जब डाउट सेशन में मिलेंगे वापस से बात करेंगे, तो आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, इसको समझिए, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, प्रैक्टिस करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बेटा, तो तीसरे सेशन में फिर मिलेंगे।